Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and today I have brought uh, ये कोई टॉपिक नहीं है बट ये एक स्ट्रैटेजी है। ये सबसे सबसे ज़रूरी है बिफोर एनी एग्जामिनेशन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब मैंने JRF क्लियर किया था तो मैंने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी, राइट, व्हाट आई फॉलोड, ऑल ऑफ दिस। मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी है, बनता है। तो आई हैव जस्ट ब्रॉट अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जस्ट द की टिप्स स्ट्रेटजीज जो आप भी अपना सकते हैं। ओके तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। इफ़ यू रिलेट विथ मी, जो भी मैं आज बताऊंगी, इफ़ यू रिलेट विथ मी डू कमेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डूज फॉर द एग्ज़ाम, क्या करना चाहिए? रिवाइज। अब ये आप याद रखना कि मैं जो भी बता रही हूँ दिस इज़ ये मैं आपको बिफोर 2 days बता रही हूँ, बिफोर 2 days ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो रिवाइज 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 यानी 2 दिन पहले तक तो आप अपना पूरा पूरा रिविजन करो, राइट, वॉट एवर यू जो भी। और रिविजन में क्या होता है, रिविजन क्या है, जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही है या आपको टाइम लगा याद करने में, या आपको बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, जैसे बायोसाइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू मेमोराइज। ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, राइट। पेपर 1 में भी करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतने वास्ट सिलेबस में से लेकिन रिवाइज क्या करें? तो रिवाइज वो करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आप बहुत बार भूल गए थे, जो आपने PYQs लगाए, जो आपके गलत हो गए PYQs, उसको रिवीजन करना है। पूरा सिलेबस अब हम 2 दिन ना, अब हम नहीं रिवाइज कर सकते, तो हम वो सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे जो कि हम भूल गए हैं, जो हम PYQs हमने गलत किए थे, हमने मॉक टेस्ट में गलत किया, वो सारी चीज़ें। मॉक टेस्ट ये 2 दिन पहले तक आप मॉक टेस्ट ले लो, क्योंकि इट विल अल्टीमेटली इन्हांस ओनली। एंड बिल्कुल टाइमर वाला मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि जब हम एक बार वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब टिक 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 टाइमर चलता है ना, तो बहुत बहुत टेंशन होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है पर्सनली ऐसा किया था। द मॉक टेस्ट विच आई गिव, इट हैड टाइमर इन इट। तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंस था वो बना हुआ था, और मुझे वहाँ पे जाके इतनी घबराहट नहीं हुई थी। एंड सॉरी फॉर द बैड वॉइस, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना, ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन की बात है जो मैंने इसमें इसलिए लिखी है बिकॉज मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे सॉल्व करें पेपर, क्या करें। तो क्वांटिटेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम एंड में जाते हैं ना, जब हमको दिख रहा होता है अरे टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, और जब हम एंड में जाते हैं ना इसको मैथ सॉल्व करने में, तो गलत होता ही होता है। एक तो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि पता है अरे बहुत कुछ सॉल्व करना है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 10 नंबर के। तो वो जब हम जाते हैं ना वहाँ तक, तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और हम मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास, हमें पता है अबंडेंट टाइम है, अरे हो जाएगा, तो हम बहुत रिलैक्स मोड में रहकर उसको सॉल्व करते हैं। एंड मैथ्स में ये होता है ना, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। आपको हमेशा अगर आपका आ गया तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है। तो डोंट स्किप इट, इसको छोड़ के मत आ जाना, इसको पहले करना अटेम्प्ट। ये दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस्ड एडवाइस। टाइम पे पहुंचना, ये मैंने जो जो किया है वही मैंने लिखा है। तो मैं टाइम पे पहुंची थी, बहुत सारे लोग नहीं आए थे, काफ़ी नहीं आए थे। आई वॉज वेरी रिलैक्सड, आई वॉज सिटिंग, आई वॉज मैं जितना मैंने पढ़ा है वहाँ बैठ कर मैं अपने माइंड में उसको वो करी थी, शांत करी थी। तो जब हम टाइम पे पहुँचते हैं ना, तो हम एग्जॉस्टेड नहीं होते, हम रिलैक्सड होते हैं, राइट। और वैसे ही जब हम एकदम एंड टाइम, क्योंकि वहाँ पे ना इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, सिग्नेचर्स करने होते हैं, बहुत सारा वक्त लगता है ये सारी चीज़ों में। सो इट्स बेटर दैट यू रीच ऑन टाइम। वाटर बॉटल बिल्कुल लेकर जाना, गर्मी का टाइम है, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, टेक योर वाटर बॉटल्स विथ यू, राइट। एडमिट कार्ड बिल्कुल ध्यान से रख लेना, फ़ोटोज़ रख लेना, फ़ोटो भी रखनी होती है। एडमिट कार्ड, कैरी योर एडमिट कार्ड। अगर मैं तो ये कहूँगी कि इट विल बी बेटर अगर आप कलर्ड लेकर जाओ,
वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एंड स्लीप वेल बिफोर एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये लगती बहुत वो अरे एग्जाम के पहले सोएंगे, बट यस बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। यू हैव स्टडीड बायोसाइकोलॉजी वेरी वेल, मेमोरी पढ़ा है, तो इफ व्हेन यू स्लीप वेल यू विल मेमोराइज वेल। तो सोना एग्जाम के पहले, यानी कि बैठ, क्योंकि अब जितनी पढ़ाई करनी थी वो हो चुकी है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। वट एवर यू हैव डन जस्ट रिवाइज इट कामली, उसको आप मेमोराइज करो, रिमेंबर करो, लेकिन अच्छे से सोना। एंड you know it's an exam of a national level which will decide your career, तो इसको प्लीज शांति से जाना। sleep well before the exam, डोंट क्या है लास्ट मिनट रिवीजन। हम क्या करते हैं, अब एग्जाम हॉल घुसते घुसते रिवीजन करते हैं, कुछ नहीं होगा और मेस्ड अप हो जाएगा, बहुत बहुत मेस्ड अप हो जाता है। डोंट, 2 दिन पहले तो बिल्कुल सब बंद करके रख दो। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रही हूँ, अरे ऐसे नहीं, एग्जाम है। नो, जितना पढ़ना था यू हैव स्टडीड, 2 दिन में कुछ नहीं होगा। यू जस्ट रिलैक्स, मेमोराइज, ईट वेल, स्लीप वेल, अच्छे से करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। कुछ भी नया मत पढ़ना, ये नहीं कि अरे अभी तो 2 दिन है, चलो कुछ और पढ़ लेते, चलो और करंट अफेयर्स पढ़ लेते, चलो और ये देख लेते, अरे ये टॉपिक रह गया था, चलो छोटा सा है पढ़ ले। नो, नो लास्ट मिनट स्टडी, नथिंग। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, डू नॉट स्टिक ऑन वन क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग एग्जाम की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसी पर टक जाते हैं। मैथ्स का मान लो सॉल्विंग ही कर रहे हैं, और चलो आराम से भले ही कर रहे हैं हम, लेकिन हम नहीं हो रहा है, छोड़ दो उस क्वेश्चन पे। ये नहीं कि हम 10 मिनट लगा देंगे, हम नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो ऐसा अगर नहीं आ रहा है, मैं तब की बात कर रही हूँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि मैंने क्वांटिटेटिव पहले ही कहा है पहले करना, बट अगर नहीं आ रहा है कोई, उसमें से 5 में से 4 आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ जाओ, बाकी सारा कर लेना, फिर पता रहेगा कि सिर्फ एक ही तो करना है, तो पीछे आ जाना। लेकिन एक क्वेश्चन पे मत स्टिक रहना, टाइम लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डोंट कैरी, ठीक है। रात में वही चीज़ है, रात में मत पढ़ो, एग्जाम के पहले अच्छे से सो, बिल्कुल भी, ठीक है। एंड डू नॉट टॉक टू एनीबडी अबाउट देयर प्रिपरेशन। दिस इज, ये 100% ट्रू है कि जब हम किसी से बात करते हैं और तो हमें ऐसा लगने लगता है कि उसने हमसे ज़्यादा पढ़ा है, एंड हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो चला जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स इन द एग्जाम। इसीलिए किसी से मत बात करना, इवन आफ्टर एग्जाम भी। आई से चलो आफ्टर एग्जाम कर भी लेते तो बहुत ज़्यादा मत करना, बट एग्जाम के पहले तो बिल्कुल ही मत करना। एंड अगर करना भी है, जैसे ऑल द बेस्ट बोल दो, बस क्या पढ़ा कितना बाकी है, ऐसा हुआ वैसा। क्योंकि जब वो सामने वाला बोलता है ना मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, आप नहीं करके जाते हो मान लो वो टॉपिक, तो फिर तो जितना आता होगा ना वो भी नीचे चला जाएगा। तो डोंट टॉक टू एनीबडी बिफोर एग्जाम। ये कोई हलवा एग्जाम नहीं है, अपने आप का बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस मत खोना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है विच आई विल गिव यू। और ये देखो, सारी एडवाइजेस जो है ना मेरी पर्सनल एडवाइस है, विच आई हैव फॉलोड एंड आई हैव क्वालिफाइड। तो अगर इसके लिए जा रहे हो तो ये ज़रूर मानना। एंड आई होप दैट यू हैव स्टडीड, जितना पढ़ना था आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। ऑफकोर्स इन माई चैनल्स उतना नहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं आ पाया, बिकॉज मेरा चैनल शुरू ही अभी हुआ है, बट फिर भी मैंने जितना भी आई कुड ट्राई, आई हैव डन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेना, राइट। एंड अगर मेरा इफ़ यू रिलेट, अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो ना कि अगर मैंने कुछ इसमें हाँ मैंने सही बोला है, तो बिल्कुल कमेंट करके बता देना। एंड ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड ठीक है, जो होगा अच्छा होगा।